अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 6 की इस ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 6 की ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 23 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे JIT कंपाइलेशन पर कि एंगुलर के अंदर JIT कंपाइलेशन कैसे काम करती है, क्या काम करती है और ये क्यों काम करती है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं JIT कंपाइलेशन जिसको जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन भी कहा जाता है उस पर बात करूं, मैं आपको बताता चलूं कि कंपाइलेशन बेसिकली है क्या और ये जावास्क्रिप्ट या एंगुलर के अंदर ये कंपाइलेशन का प्रोसेस क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एंगुलर के जो फ्रेमवर्क्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एंगुलर 4 और अपकमिंग वर्जन जो एंगुलर 7 है उसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं और HTML टेम्पलेट्स हैं और इसके अलावा टाइपस्क्रिप्ट डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिसको कोई भी मॉडर्न ब्राउजर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। तो इस चीज को कवर अप करने के लिए और उस सारे टाइपस्क्रिप्ट या टेम्पलेट्स को एक प्योर जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एंगुलर हमें दो किस्म के कंपाइलेशन मेथड्स प्रोवाइड करता है। जो एक मेथड है उसका नाम है JIT या जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन और जो दूसरा है वो है AOT जिसको कहते हैं अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे JIT कंपाइलेशन को और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे AOT कंपाइलेशन और इन दोनों के कंपैरिजन को। तो दोस्तों, बाय डिफॉल्ट जब भी आप ngserve या ngbuild कमांड रन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो एग्जीक्यूट होता है वो JIT कंपाइलेशन मेथड होता है। मतलब जो आपका बिल्ड बनती है वो JIT कंपाइलेशन के साथ बनती है। अब JIT कंपाइलेशन में ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं या जब आप उसको बिल्ड करते हैं या उसको सर्व कमांड से रन करते हैं तो उस वक्त आपकी एप्लीकेशन में मौजूद किसी किस्म के भी एरर को शो नहीं करता वो कंपाइलेशन प्रोसेस। मतलब JIT कंपाइलेशन प्रोसेस उस एरर वार्निंग्स को शो नहीं करता। वो एरर और वार्निंग्स आपको मिलती हैं जब आप उस एप्लीकेशन को ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं और जब आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस पर पहुंचते हैं, तो इसको कहा जाता है JIT कंपाइलेशन। उसके अलावा JIT कंपाइलेशन से बनने वाली जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स है उसमें हमारे पास एक स्पेशल फाइल ऐड होती है जिसको कहा जाता है vendor.js फाइल। अब vendor.js फाइल को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो कोड आपका ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं करता तो बिफोर रेंडरिंग, बिफोर उसको ब्राउजर में सेंड करने से पहले वो vendor.js फाइल उस पर्टिकुलर कोड को कंपाइल करता है जब वो एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में जावा ब्राउजर के अंदर आता है। और उसके बाद अगर उसमें कोई एरर है तो वो आपको आपके कंसोल में जो कि डेवलपर टूल्स है, क्रोम हो चाहे फायरफॉक्स, उसके डेवलपर टूल्स में आपको नजर आता है। तो चलिए मैं अब आपको इसके प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि JIT कंपाइलेशन कैसे काम करता है। तो ये बेसिकली दोनों प्रोसेस के लिए ngserve और ngbuild। और अगर यहाँ पर मैं एंगुलर की डॉक में भी जाऊँ तो यहाँ पे भी आपको एंगुलर कंपाइलेशन में मिल जाएगी एक हेडिंग्स है जिसमें आपको मिलेगा अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन। तो बेसिकली एंगुलर ऑफर्स टू ways to compile your application just in time which compiles your app in the browser at run time। मतलब इसमें जो vendor.js फाइल बिल्ड होती है वो आपके रन टाइम पे उसको कंपाइल करके चेक करती है कि इसमें कोई एरर तो नहीं, जबकि ahead of time which compiles your app at the build time। अगर आप नॉर्मली ngbuild या ngserve कमांड को रन करते हैं तो वो जस्ट इन टाइम जो आपके पास कंपाइलेशन मेथड है उसको यूज करता है। और जब आप ngbuild -AOT या ngserve -AOT को यूज करते हैं तो उस वक्त आपका जो प्रोसेस रन होता है वो अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन को यूज करता है, जिससे आपकी जो फाइल्स हैं उनका साइज भी रिड्यूस हो जाता है और वो फुली ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है। और जब आप उसको ब्राउजर में एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको दोबारा रिकम्पाइल करना नहीं पड़ता और आपके जो एप्लीकेशन है उसका रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव होता है और उसकी लोडिंग स्पीड भी इंक्रीज करती है। तो जैसे ही मैं इस वक्त देख सकते हैं कि मैं ng6 ऐप के फोल्डर में मौजूद हूँ यहाँ पर टर्मिनल पर, और यहाँ पे मैं अगर ngserve कमांड सिर्फ लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो प्रोसेस रन होगा वो JIT प्रोसेस कहलाता है, कंपाइलेशन सॉरी JIT कंपाइलेशन या जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन कहलाता है। तो
इसके अंदर जो है वो, इसके अंदर अब क्या होता है कि आपके पास ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक vendor.js फाइल जिसका साइज टोटल एप्लीकेशन जो बिल्ड होती है उसका डबल होता है, तो इससे आपके एप्लीकेशन का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये जब ब्राउजर में आप एग्जीक्यूट करते हैं उस वक्त उसको कंपाइल करता है, जिससे आपके प्रोसेस को, जो वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है, जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, उसको लोडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है और आपको प्रॉब्लम होती है उसको लोड करने में। अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन हो, मिड लेवल या छोटे लेवल की एप्लीकेशन में तो कोई ऐसा खास इशू नहीं होता। तो इसको अब एक और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि JIT कंपाइलेशन में, जैसे कि मैंने बताया, ब्राउजर के अंदर रेंडरिंग होती है, तो इसलिए जब आप ngserve या ngbuild कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस वक्त आपको कोई एरर, कोई वार्निंग नजर नहीं आती। और अगर आपके कोड में कोई एरर या वार्निंग मौजूद हो तो आपको उसका पता उसी सूरत में चलेगा जब आप उस एप्लीकेशन को उसमें ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और अगर मैं इसको लोकल होस्ट 4200 ओपन करूँ तो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं यहाँ इस सोर्स कोड में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं src के फोल्डर में ऐप के अंदर जाकर app.component.html के अंदर यहाँ पर कहीं पर भी एक बटन ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ एक बटन ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ क्लिक मी प्लीज। अब हमें पता है कि इसके लिए हम यहाँ पर टैग यूज कर सकते हैं जी का ब्रैकेट्स, और इसके अंदर लिख सकते हैं क्लिक, कि जब क्लिक करें तो ऑन btn क्लिक का फंक्शन जो है हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। तो नो डाउट अगर आपके पास स्मार्ट एडिटर है तो वो यहाँ पर आपको बता देगा, क्योंकि एंगुलर के मैंने पैकेजेस इंस्टॉल किए हो तो वो बता रहा है कि एंगुलर का ये एरर है कि अननोन मेथड ऑन btn क्लिक, मतलब उसको btn क्लिक का मेथड पता नहीं चला कि है भी कि नहीं। लेकिन एनीवेज हमने इसको सेव किया और जब हम अपने टर्मिनल पर आए तो इसने देखिए कंपाइल्ड सक्सेसफुली, मतलब उसने इस एरर को डिटेक्ट नहीं किया। और यहाँ पर अब मैं ब्राउजर को ऑटोमेटिकली रीरेंडर हो चुका है। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ऑन btn क्लिक इज नॉट अ फंक्शन ऑब्जेक्ट इवल। अब उसने हमें वो एरर दिया कि जब आप ऑन बटन क्लिक क्रिएट किया उसका कोई आपने मेथड क्रिएट नहीं किया। तो ये होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन के ब्राउजर के अंदर उसको रन टाइम पे कंपाइल करता है। और यही काम अगर मैं सिंपली ngbuild, लेकिन यहाँ पर मैं इसको ब्रेक करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ angular.json फाइल में। तो यहाँ पर हमारे पास एक बिल्ड का प्रोसेस है और यहाँ पर अब बाय डिफॉल्ट इसके अंदर AOT को ट्रू कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ngbuild रन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ AOT का स्विच ऐड कर देता है। तो AOT के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको JIT कंपाइलेशन का समझ आ गई होगी कि JIT कंपाइलेशन क्या होती है और ये कैसे रन टाइम पे इसको कंपाइल करता है। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।